मुझे नहीं लगता कि इसके बाद फिर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है। ठीक है, तो अभी जवाब आ चुका है, यस आवाज़ आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, अगेन मैंने ये बात बोल दी है, लेकिन कुछ बच्चे अभी नए आए हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मैंने मतलब आपको व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, ठीक है? आप लोगों को कुछ भी एक अलग तरह की कोई यूनिक प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मुझे वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं हर समय तो लाइव रहूँगा नहीं, लेकिन अभी के लिए आप लोगों के जितने भी डाउट है वो आप मुझे यहाँ से पूछ सकते हो, मैं उनका आपको ईज़िली आंसर दे रहा हूँगा। तो लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उस डेटा को अलग करते हैं जिनका 100% श्योर है कि उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। उसी के साथ-साथ हम उनको भी अलग कर देंगे कि जिनका श्योर है कि उनको स्कॉलरशिप आनी ही आनी है हर हाल में, ठीक है? तो इन दो लोगों को अलग करके फिर हम इस सेशन को आगे बढ़ाएँगे और समाज कल्याण विभाग से मेरी एग्ज़ैक्ट क्या बातें हुई है, इस सबको भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसके कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा अभी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ जिनके में भी इस तरीके का एरर आ रहा है पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी, ठीक है? ये वाला एरर आ रहा है तो उन लोगों को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी मैंने उनसे पूछा था कि सर जिन बच्चे के में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आ रहा है तो इन बच्चों को क्या करना होगा, क्या ये सस्पेक्टेड लिस्ट में आते हैं या फिर इनका कोई और फॉल्ट है? तो उन्होंने बोला कि जो पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, इसका जो भी मतलब प्रॉब्लम है या कुछ भी बोलो इसको आप, ये हमारे थ्रू ही होगा, यानी कि ये जो भी समाज कल्याण विभाग है उसके थ्रू ही ये प्रॉब्लम ठीक होगा। तो मैंने बोला कि सर फिर आप इसको कर क्यों नहीं रहे? तो उनका जवाब आया था मेरे पास कि हम ये सारा काम मंडे से स्टार्ट करेंगे। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि उनके पास सस्पेक्टेड लिस्ट नहीं पहुंची थी, तो मैंने पूछा कि सर आपके पास वो लिस्ट आई या नहीं आई अभी? तो उन्होंने बोला लिस्ट हमारे पास आ चुकी है, लेकिन हम जो काम है अपना वो शुरू करेंगे मंडे से। अब मैंने उनसे बोला कि सर मंडे को तो 12 तारीख और 12 लास्ट डेट है यहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि मंडे से आपका काम हो जाएगा, आप इतनी टेंशन मत लीजिए और मंडे के बाद आप जैसे अपना स्टेटस चेक करोगे तो आपको सब कुछ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी इसको हम वैसे भी इतना सीरियस नहीं ले रहे थे। इसके अलावा कुछ और स्टेटस है जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है? तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, उसके साथ-साथ कुछ स्टेटस ऐसे हैं जिनका हम लोगों को पहले से ही श्योर है कि इन लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने वाली। उसमें से एक स्टेटस आप लोगों को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, 1 सेकंड में अभी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एक बच्चे ने अभी मुझे भेजा है व्हाट्सएप पर और इसके अंदर आप लोगों को दिख पा रहा होगा कि जो भी फाइनल सबमिशन है वो कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो भी डेट है वो पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है? तो यानी कि इन लोगों का जो भी फाइनल प्रिंट आउट इन्होंने निकाला था और वो सबमिट किया था कॉलेज में, इनका प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद जो भी है स्टेट एट इंस्टीट्यूट लेवल यहाँ से भी फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन कब फॉरवर्ड हुआ है कुछ नहीं पता। उसके बाद रेस्पॉन्स बाय पेंडिंग बाय पीएफएमएस, यानी कि बैंक भी वेरीफाई नहीं हुआ। उसी के साथ साथ इनका पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी भी है। तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलने का कोई भी चांस नहीं है, प्लीज आप उम्मीद मत लगाना, ठीक है? मैं अभी कुछ कमेंट पढ़ लेता हूँ, उसके बाद हम आगे इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। एक बच्चे का मेल है, मेल की पूरे दिन ट्राई किया, रात 2 बजे भी किया, ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, आप लोग उसकी बात कर रहे हो आई थिंक, जो विंडो ओपन नहीं हो रही है। कुछ बताएंगे कब तक साइट खुलेगी? साइट के बारे में भी बात करूंगा, मैंने ये भी उनसे पूछा है अभी थोड़ा। हाँ, साइट के बारे में बात कर लेता हूँ पहले मैं आपसे, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। देखिए, साइट ओपन नहीं हो रही है, नो डाउट मैं मान रहा हूँ इस बात को, मैं भी बार बार यही ट्राई कर रहा था, लेकिन मैंने इस बात को भी रखा उनके सामने कि सर ये जब हम अपना स्टेटस चेक करते हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए आ रहा है, ये रिन्यूअल वाले बच्चों के लिए। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हैं उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उनका इजीली यहाँ पे चेक हो रहा है जो भी स्टेटस है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अभी साइट नहीं चल रही है, एग्जैक्ट वर्ड थे उनके कि साइट नहीं चल रही है। मैंने बोला सर साइट नहीं चलते वो 3 दिन हो चुके हैं और हम अपना स्टेटस चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि आप मंडे को स्टेटस चेक कर लेना, आपका स्टेटस चेक हो जाएगा तब साइट चल जाएगी। तो मैंने बोला कि सर मंडे को लास्ट डेट है, तब उसके बाद क्या होगा? तो बोला कि आप उस चीज की टेंशन मत लो, मंडे तक आपके सारा काम हो जाएगा और 100% हो जाएगा। तो मतलब जो वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम उनको भी पता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन उनके पास भी एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन जो ये प्रॉब्लम आ रहा है इससे आप लोगों को टेंशन इतना नहीं लेना है। अब क्यों नहीं लेना है उसके लिए मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए, आप लोगों को एक चीज मेक श्योर करना होगा कि आपके में यदि कोई करेक्शन आ रहा है, ठीक है, यानी कि करेक्शन आया है और आप लोगों ने वो करेक्शन ठीक कराया है और उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट निकाल के कॉलेज में जमा कर दिया। इस बात को ध्यान से सुनना बच्चे, यहीं पे ज्यादा कंफ्यूज है। आप लोगों के में कोई भी करेक्शन आया है,
एक सेकंड में अपना व्हाइट बोर्ड और निकाल लेता हूँ, आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों के में कोई भी करेक्शन आया है और आपने उसको ठीक करा के अगेन फाइनल प्रिंट आउट कॉलेज में जमा कर दिया, तो आप लोग बार बार साइट को आके चेक मत करिए, क्योंकि आप लोगों का जो डेटा है 100% वो अपडेट हो जाएगा। आप बिल्कुल भी टेंशन यहाँ पे मत लीजिए, क्योंकि जो भी चीजें होंगी, अब आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है और आप इतना चेंज करने से भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये जब भी विंडो ओपन होगी तब आप इसको चेक करोगे तो आपको डेफिनेटली ये अपडेट होके दिख जाएगा। अब देखिए, जो काम है वो एक्चुअली कहाँ से पेंडिंग में डल रहा है, एग्जैक्ट इसका पता चला मुझे अब। जब मैंने बात की वहां पे, तो उन्होंने क्या बोला कि मतलब मैं आज से कल गया था मैं उनके ऑफिस में, तब उन्होंने बोला कि कॉलेज से मेरे पास सस्पेक्टेड लिस्ट नहीं आई है, इसलिए हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज जब मैंने कॉल किया तो उनके पास लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, लिस्ट उनके पास है, फिर भी वो लोग काम अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हम अभी थोड़ा 2 दिन बाद काम स्टार्ट करेंगे, यानी कि लगभग आप मंडे को चेक करना, मंडे को आपका डेटा एंटर हो जाएगा। तो तब मुझे लगा कि हाँ यार, ये लोग काम को इतना पेंडिंग में डाल रहे हैं, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। और डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, उसका मैंने आपको बता ही दिया, यानी कि जो भी आपके में पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल आ रहा है। एक सेकंड, एक बच्चा काफी ज्यादा परेशान है। एनरोलमेंट नंबर मार्क नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, जिस हाँ ठीक है, देखिए जो इस तरीके का बच्चा है जिसके में भी आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये भी जो भी रातुल चौहान है, देखिए आपके में ये प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये करेक्शन, देखिए इसमें दो सिचुएशन हो सकती है। एक तो आपका जेन्युइनली ही कुछ करेक्शन आया हो, ठीक है, या तो आपका करेक्शन वहां पे सच में ही हो, तब तो एक अलग बात है, या फिर आपके में करेक्शन हो ही नहीं तब एक अलग बात है। तो आपके में करेक्शन आया है और उसको ठीक करा के आपने कॉलेज में जमा करा दिया है, ठीक है, फाइनल प्रिंट आउट आपने जमा कर दिया, तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए इस बारे में, क्योंकि जो अब रुकी हुई है वो चीजें, वो आपकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रुकी हुई है। ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चीजें अटकी हुई हैं, वो लोग उस चीज को अभी नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों को पता है कि 12 मार्च इसका लास्ट डेट है, ठीक है। अब मे भी हो सकता है कि उनको पता हो कि 12 नहीं, वो 15 तक इस काम को कर सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनल चीजों को नहीं जान सकते ना, कि अब हमारे पास जो भी नोटिस है वो नोटिस कब का है हमारे पास, वो लगभग हमारे पास 15 जनवरी वाला नोटिस है आई थिंक। तो उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जो डेट है उनके लिए एक्सटेंड हो रखी हो और वो उस चीज को 15 मार्च तक करते हो, क्योंकि जो हमारी स्कॉलरशिप आनी है वो तो ओवरऑल 17 मार्च से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उनके पास 15 मार्च तक का टाइम हो सकता है, इसीलिए वो इस काम को इतना डिले कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वेबसाइट को बार बार स्क्रॉल करने से चीजें हो जाएंगी। और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट का अलग हो सकता है। मैं मान लो कि पर्टिकुलरली एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ, किसी डिस्ट्रिक्ट में इतने एक्टिव हो कि चीजें हैंड टू हैंड हो रही होंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा भी क्या बोल रहे हैं रतुल भाई, करेक्शन था सर, कॉलेज में जमा कर दिया, तो जमा कर दिया तो अब आपको बिल्कुल भी सोचने की टेंशन नहीं है, ना ही आपको बार बार स्टेटस चेक करना है। 100% आपका स्टेटस वहां पे वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ आपका जो स्टेटस है वो रुका हुआ है, किसके एंड से, वो कहीं ना कहीं अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल के एंड से वो उन लोगों ने उसको होल्ड किया हुआ है, वो उस काम को भी नहीं कर रहे हैं। उनके पास जब सारे कॉलेज से डेटा आ जाता है एक साथ, तब वो एक साथ बैठ के उसको निपटा देते हैं। जब मैं लगभग कब गया था, मैं फ्राइडे को गया था आई थिंक, पिछले फ्राइडे को जब मैं गया था, वहां पर एक पर्टिकुलर बंदा भी नहीं था जो कुछ काम करा रहा हो, और जो भी ऑफिस में बैठे थे सबके सब खाली हाथ बैठे थे, कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि वो आराम से किस जो भी काम मिलेगा उनको, वो 1-2 दिन में ही उसको निपटाएंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिससे कि ये स्टेटस अपडेट नहीं हो रहे हैं और बच्चे इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई वेबसाइट क्यों नहीं चल रही है, आपके में इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है उसके रिगार्डिंग। उसके अलावा कुछ स्टेटस ऐसे हैं जैसे कि डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट, ये भी इसी कैटेगरी में आता है। यदि आप लोगों ने अपना डेटा फिर से करेक्ट करके, या फिर जो भी आपका बहन या भाई का फॉर्म भरा था आपने, उसको आपने वहां पे सबमिट करा दिया है, ठीक है, मैं ये बात बोल रहा हूँ डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाले बच्चों के लिए। यदि आप लोगों ने अपना डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट जो लगाया था, और उसी इनकम सर्टिफिकेट से आपके बहन या भाई ने कहीं ना कहीं फॉर्म भरा होगा यूपी स्कॉलरशिप के लिए, तो उन दोनों का फाइनल सबमिशन आपको कॉलेज में देना था, और उसकी जो डेट थी वो थी 12 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। यदि आप लोगों ने उस टाइम पे ये चीजें की होंगी, डेफिनेटली आपकी स्कॉलरशिप आएगी, वो स्टेटस हटेगा, 100% हटेगा, चाहे टाइम लग जाए उसको, चाहे वो रात के 12 बजे, 11 तारीख को रात के 12 बजे ही क्यों ना हटे, लेकिन वो चीज हटके रहेगी। और यदि आप लोगों ने अपने बहन या भाई का फाइनल सबमिशन नहीं दिया है, तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि आपको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए।
तो आप उसको फिर वैसे भी मत देखिए स्टेटस को, स्टेटस वहां पे चेंज नहीं होगा यदि आप लोगों ने वो हार्ड कॉपी वहां पे अगेन जमा नहीं कराई है तो। ठीक है, उसके अलावा और बच्चों के डाउट है वो मैं एक बार और ले लेता हूँ भाई। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, हाँ ये इसके लिए मैंने बोल दिया, आई होप आप लोगों को इसका आंसर मिल गया होगा। डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट वाला आप लोगों ने वहाँ डॉक्यूमेंट्स अगेन जमा करा दिए, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही आपको कोई विंडो आके चेक करनी है, ना ही आपको कोई स्टेटस चेक करना है। अगर जो नहीं दिया है तो फिर आप कितना भी चेक कर लो, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, उसके अलावा ठीक है एक तरह के कैंडिडेट और हैं, उनके लिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। वो मैंने शायद पीडीएफ में मैं ये हो गया, इसके लिए तो आप लोगों को सोचना ही नहीं है। जिस जो भी इस कैटेगरी में आ रहा है उसको कभी भी स्कॉलरशिप यहाँ पे नहीं मिलने वाली, तो प्लीज वो इस चीज को मत देखें। ठीक है, उसके अलावा और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, देखिए इसके लिए मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। एनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स में नॉट विद मैच, मतलब अपलोडेड बाय यूनिवर्सिटी डेटा, जो भी है प्रॉब्लम ये, इसके लिए अगेन वही है कि आप लोगों ने करेक्शन करके, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके में करेक्शन था ही नहीं, तो वो करेक्शन कहाँ से करें, उनका क्वेश्चन ये आ रहा होगा। तो उनको कॉलेज वालों ने बोला होगा कि बेटा आपको करेक्शन करना है, मतलब आपको दोबारा से फाइनल प्रिंट आउट निकाल के देना है या नहीं देना है। ठीक है, एटलीस्ट आप लोगों का उन्होंने नाम नोट किया होगा कि आप लोग सस्पेक्टेड लिस्ट में आ रहे हो। चाहे आपके में गलती हो या ना हो, लेकिन उन्होंने लिस्ट में आपका नाम लिखा होगा। यदि लिस्ट में आपका नाम लिखा है तो डेफिनेटली आपका सही होगा, और लिस्ट में आप लोगों का नाम नहीं आया है तो कॉलेज से आप बोलिए कि सर मेरा लिस्ट में नाम चेक कर लो। उसके बाद फिर आपको जो भी है समाज कल्याण के ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर जो कॉलेज वाले बोलते हैं कि हमने लिस्ट में आपका नाम नहीं लिखा या फिर आपने हमें नहीं बताया, तो फिर आपको 100% वहां पे जाना पड़ेगा और आप काम आपका हो जाएगा। ठीक है, एक लेटर लिखवाना पड़ सकता है कॉलेज से कि पर्टिकुलर इस बच्चे का कोई भी यहाँ पे एरर नहीं है, और जो भी ये करंट स्टेटस दिखाया जा रहा है ये यहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, गलत तरीके से दिखाया गया है। तो वो जो भी समाज कल्याण वाले लोग हैं वो इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक एरर हो गया। उसके अलावा परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहेगा ओबीसी का? सर देखिए, परसेंटेज क्राइटेरिया की यदि हम बात करें तो वैसे तो परसेंटेज क्राइटेरिया आपका 70, सॉरी परसेंटेज 60 है आपका। ठीक है, ग्रेटर देन 60 या इज इक्वल टू 60 होना चाहिए मार्क्स है जो आपके। उसके अलावा हम बात करें अटेंडेंस की, अटेंडेंस आपकी 75 है। अब यहाँ पे देखिए कुछ बच्चों के साथ ये सीन हुआ है कि उनके यहाँ पे लगभग मार्क्स 12th या 10th में 55% भी थे, फिर भी उनका वेरीफाई हो गया, तो उनको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अब वो किस तरीके से वेरीफाई हुआ मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वेरीफाई हो गया है तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। और वेरीफाई नहीं हुआ है यानी कि आपके में ये एरर शो हो रहा है कि आपके लेस देन 60% मार्क्स हैं या फिर लेस देन 75% अटेंडेंस है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसका एकदम क्लियर कट जवाब है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं ब्लैंक एनरोलमेंट रोल नंबर, ब्लैंक एनरोलमेंट रिन्यूअल स्टूडेंट। इसके शिवम भाई इसके लिए भी सेम कहानी है। यदि आप लोगों के में ये एरर आ रहा है तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो सच में ही आपका कोई एरर होगा तो आपने उसको करेक्ट करके सही किया होगा, या फिर कोई एरर नहीं होगा तो फिर आप लोगों ने उसको एज इट इज छोड़ दिया होगा। लेकिन कॉलेज की लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए कि आपका नाम सस्पेक्टेड लिस्ट में गया है, तो वो उस लिस्ट को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उसमें से वो उसको करेक्ट कर देंगे समाज कल्याण विभाग वाले। ठीक है, उन्होंने नहीं किया है तो आप अपने हैंड से ये चीज करा सकते हो। आप खुद कॉलेज जाके वहां से एप्लीकेशन लिखा के और अपना जो भी स्टेटस करंट स्टेटस इसका प्रिंट आउट निकलवा के आप समाज कल्याण ऑफिस जा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा सर 53% पर पॉसिबल है क्या? ठीक है, यदि आप लोगों को वेरीफाइड कर दिया है उन्होंने तो पॉसिबल है, और उन्होंने वहां पे वो एरर शो कर दिया है कि आपका लेस देन 60% मार्क्स है, तो फिर आप लोगों को यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। कब तक जा सकते हैं शिवम भाई? देखिए आप लोग कब तक जा सकते हो, आपके पास मेरे हिसाब से जो टाइम है वो 12 मार्च तक का है। लेकिन अब हो सकता है कि उन लोगों को पता है कि उनके पास टाइम वो एक्सटेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करना कि 12 मार्च से पहले पहले आप चले जाएं। और कॉलेज में तो आप कल ही चले जाएं, कॉलेज से जाके पूछिए कि यदि उन्होंने आपका नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया, स्टेटस चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका काम 100% होगा। आज उन्होंने, जब मुझे इतना पता है कि मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसके में प्रॉब्लम आ रहा है, और मैंने कॉलेज वालों से बोल के लिस्ट भी वहां पे फॉरवर्ड करा दी, यानी कि मैंने लिस्ट भी भिजवा दी, उसके बाद भी वो लोग अभी काम नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि अभी हम मंडे को काम करेंगे, तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो 12 तारीख को आप अपना स्टेटस चेक कर लेना। तब उनके पास लिस्ट होते हुए भी वो इतना डिले कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ इस कॉलेजों की तो अभी लिस्ट भी नहीं गई हो। ठीक है, कॉलेज में सबमिट कर दिया था तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट साइट नहीं ओपन हो रही है। साइट का आप टेंशन बिल्कुल मत लो, साइट आपके कुछ काम की नहीं है, वहां पे जस्ट आप आके देखोगे और चले जाओगे, उससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीजें अभी साइट देखो चलने को तो साइट लगभग कल शाम तक चल जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जैसा कि उन्होंने बोला था कि साइट अभी काम नहीं कर रही है, तो आप साइट के भरोसे बिल्कुल मत रहिए। यदि आपका
लिस्ट में नाम है, सस्पेक्टेड लिस्ट में है, तो आप लोगों का जो भी स्टेटस है वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उन सब का आपको जानकारी दे दूंगा यहाँ पे। अदरवाइज फिर इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। हाँ, इसमें मैं देख लेता हूँ कोई और स्टेटस बच रहा हो तो मुझसे। पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप, इसके लिए तो आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये इस अपने हैंड से ही करेंगे वो, इसमें कोई भी सस्पेक्टेड लिस्ट जैसा कुछ नहीं है। जब भी वो बैठेंगे सिस्टम पे, पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी वाला जितने भी उनके पास इस तरीके के फॉर्म होंगे उन सबको वो एक साथ साइन कर देंगे। इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है, एज इट इज बोला है उन्होंने कि ये सब हमारे हैंड से होगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते और हम इसको ठीक कर देंगे। ठीक है, और भी कई तरीके के हैं, जैसे कि कुछ के में ये आ रहा होगा कि मतलब उन्होंने सबमिटेड, फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय इंस्टीट्यूट, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है पर्टिकुलरली, तो फिर आप लोगों को स्कॉलरशिप वहां पे नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका फॉर्म है वो आगे फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, वो खाली फाइनल सबमिट हुआ है लेकिन कॉलेज के पास नहीं आया, तो कॉलेज ने आगे फॉरवर्ड नहीं किया होगा। जब आगे फॉर्म फॉरवर्ड ही नहीं हुआ तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखिए फिर से यदि ये रिफ्रेश हो जाता है तो, हालांकि ओपन नहीं हो रहा, देखिए फ्रेश के लिए तो आप जा सकते हो इजीली, फ्रेश के लिए तो पूरा पोर्टल खुल रहा है अच्छी तरीके से, लेकिन ये रिन्यूअल के लिए बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पे बोल रहे थे कि आप अदर स्टेट में जाके ओपन कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ स्टूडेंट रिन्यूअल, अब ये वाला यानी कि फोर्थ ऑप्शन पे जाके यहाँ पे वो आपका पासवर्ड मिसमैच बता देगा, यहाँ से आप स्टेटस चेक नहीं कर पाओगे। ठीक है, स्टेटस आपका यहीं से चेक होगा, लेकिन अभी के लिए इसमें वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम चल रहा है, और ये हर साल चलता है, इस बार ही नया नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा एक स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अभी इन्होंने अपडेट नहीं किया, अभी लास्ट जो स्टेटस है यहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस वो 2022-23 का दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चेक करते रहना, जैसे यहाँ पे 23-24 आ जाएगा तो यहाँ से आप तुरंत करंट स्टेटस चेक कर सकते हो, और वो भी डायरेक्ट खाली आप एप्लीकेशन नंबर डाल के, यहाँ पे पासवर्ड की भी नीड नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मिल गए होंगे। और यहाँ पे 2 ईयर रिन्यूअल स्टूडेंट हूँ मैं, अभिषेक कुमार, लेकिन आपकी क्वेरी क्या? अच्छा सर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर 7.586 था और दूसरे सेमेस्टर में 7.58, ठीक है, मैं स्कॉलरशिप में 10 CGPA आउट ऑफ ओके कर दिया। अच्छा अच्छा, तो जब आपने ये करेक्शन किया है अभिषेक, तब आपने इस करेक्शन का जो भी फिर अगेन जो फाइनल प्रिंट आउट निकाला होगा, अच्छा आप लोगों ने उसी टाइम पे करेक्शन मतलब रॉन्ग फिल कर दिया था जब आपने अप्लाई किया था, तो इसके लिए यदि आपके में अभी भी वो मिसमैच आ रहा है, ठीक है, रोल नंबर में चाहे एनरोलमेंट नंबर, तो आप कॉलेज में यदि आपने नाम दे दिया है अपना तो ठीक है, नहीं दिया है तो आप कॉलेज को जाके बोल दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रहा है मेरे में और मेरा जो डेटा था इस तरीके से था, तो वो उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। वो मना करते हैं कि नहीं डेट निकल गई है अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो प्लीज आप अपना जो भी प्रिंट आउट है इसको निकाल के फाइनल प्रिंट आउट को, और जो भी करंट स्टेटस है आप सीधे समाज कल्याण चले जाइए, वहां से आप लोगों को कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। हालांकि डेट निकल चुकी है करेक्शन वगैरह सबकी, फिर भी उनके एंड से कुछ हो सकेगा तो वो आई होप आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेस्ट ही कर रहे होंगे। सर मैं SC से हूँ, मेरा 50% से कम है, अगर आएगा कि नहीं स्कॉलरशिप? आपके में स्टेटस क्या आ रहा है ये पता होगा ना, कि उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि 60% से लेस है आपका, यदि नहीं किया है तो डेफिनेटली आएगी, और उन्होंने बोल दिया है तो नहीं आएगी, मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे उन सबके आंसर आप लोगों को मिल चुके हैं, तो फिर ऐसे, और देखिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि यहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता रहता हूँ, जो भी मतलब बेस्ट से बेस्ट मेरे पास पॉसिबल तरीका होता है आप लोगों को मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन देने का या कुछ भी बताने का, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपनी, और विद इन टाइम कोशिश करता हूँ। ये नहीं है कि मैं हर 2 मिनट में वीडियो बनाऊं या फिर मैं हर 3 से 4 दिन में निकल, जब भी नीड होती है मैं आप लोगों के सामने आ जाता हूँ। ठीक है, और इसी अब तो ये यूपी स्कॉलरशिप का आप लोगों के लिए ये सब कुछ चल रहा है, तो ये ही एक बड़ी प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन इससे भी आगे आप लोगों के सामने जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उन सबके लिए मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँगा। ठीक है, आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो भी चीजें चल रही होती हैं, या फिर आप प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी बैठ रहे हो, या फिर आप लोगों के जो छोटे बहन भाई हैं उनकी काउंसलिंग वगैरह के लिए भी कुछ देखना हो, तो उन सबके लिए यहाँ पे आप लोगों को कुछ ना कुछ बेस्ट सजेशन मिल रहा होगा। आई होप आप लोगों ने काफी इंजॉय किया होगा इस जो भी हमारा लाइव सेशन था। तो फिर मैं इस वीडियो को अगेन यूट्यूब पे डाल दूंगा, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि आपके फ्रेंड वगैरह सबको ये चीजें पता चल जाए और वो भी इस चीज को लेके पैनिक ना हो। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।